हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के इस हिंदी अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि कल का जो परीक्षा था वो आपको उसमें अच्छा लगा होगा भाग लेकर। हम एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर, जो सही उत्तर हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और आप सबने देखा होगा कि आज 11 बजे कृष्णा बुक का पुस्तक का जो रिक्विज है यानी पुनः परीक्षा है, उन लोगों के लिए जो या तो भारत से बाहर रहते हैं और उनके पास हमारे समय के अनुसार वो भाग नहीं ले पाते, या फिर जिनका किसी कारण से परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे, तो उन लोगों के लिए हमने रिक्विज या पुनः परीक्षा का आयोजन किया है। तो आज सुबह 11 बजे लिंक शेयर हो चुका है, आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो एक और आपसे अनुरोध है, आप अपने फ़ोन के अंदर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और हमने टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक और हमारा जो क्विज कॉन्टेस्ट का ग्रुप है, कृष्णा बुक क्विज कॉन्टेस्ट, आप उसे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसका लिंक आपसे शेयर किया है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अभी शीघ्र ही शेयर करेंगे। फिर भी आप अगर चाहें तो आप टेलीग्राम ऐप पहले से इंस्टॉल करके रख सकते हैं, इसका लिंक हम वैसे ग्रुप में सबको शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। और श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 2 का भाग 1। इस चैप्टर के अंदर लगभग 10 पृष्ठ या पन्ने पेजेस हैं, तो हम इनको 2 भागों में कवर करेंगे, आज और कल। और परसों यानी कि बुधवार को 1 जुलाई को हमारा परीक्षा होगी इसी चैप्टर पे। तो प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, शीर्षक है भगवान कृष्ण का जन्म। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या 2 अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्र गण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार
नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा शुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। यानी कि जो नक्षत्रों की जो स्थितियां हैं, विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। तो जिस समय भगवान अवतार लेने वाले थे उस समय कौन सा नक्षत्र प्रबल था? रोहिणी नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है, यानी कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके डायरेक्ट सुपरविजन में रहता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयं एवं इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थीं और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा। तो ये सारे लक्षण किस चीज के हैं? भगवान अवतरण, भगवान का जैसे जन्म हुआ तो उस समय पर ये सारे शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब वे उन्हें शांति पूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सब के मन स्वयं एवं प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजरित होती सुनाई दे रही थी। तो ये सारे शुभ लक्षण हैं जो भगवान जो अवतरण उनका हो रहा था, तो वो कैसे सभी ब्राह्मण जिनके आसुरी राजाओं के कारण उनकी जो यज्ञ की अग्नि थी वो ज्यादा यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट होने वाले थे तो सारा वातावरण बहुत शुभ हो गया। न केवल मानव समाज में बट पूरे पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही शुभ वातावरण हो गया। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। तो न केवल पृथ्वी लोक बल्कि जो ऊपर के लोक हैं, गंधर्व लोक, किन्नर लोक, सिद्ध, चारण लोक, जैसे हमने आपको पिछली बार बताया था, तो उन सभी लोकों में वो अपने खुशी के मारे नृत्य करने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट घट वासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। तो जो हमने पहले भी पढ़ा था कि देवकी माता इतनी प्रकाशमान थी कि भगवान विष्णु उनके शरीर में, भगवान श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान थे। तो उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जाती थी। यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता।
इसके उत्तर में यहाँ यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, यानी कि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी के दिन, परंतु जो चंद्रमा उस दिन थे वो कैसे हो गए? पूर्ण चंद्रमा हो गए। क्यों? इसका उत्तर क्या है कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। यानी कि भगवान उत्पन्न कौन से वंश में हुए हैं? वसुदेव जी यदु वंश से थे, और यदु जो है वो चंद्रमा से जो वंश आ रहा है उसमें आते हैं। तो जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था, अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। तो अष्टमी होने के बावजूद भी उस दिन जो चंद्रमा है वो कैसा था? पूर्ण था। खमानिक्य नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। तो देखिए यहाँ पे परम ब्रह्मा नहीं लिखा है, इसे परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब ट्रांसेंडेंटल एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो परम ब्रह्म या परम सत्य था। वसुदेव उन वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीतांबर धारण किए चमकीले शाम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदुर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट, कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका सिर केशर आशी से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वह समझ गए कि अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु के रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ वेला को किस तरह मनाएं। वह सोचने लगे, सामान्यतया जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूं कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर में जन्म लिया है। मुझे तो इस शुभ अवसर उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनक दुदुंदु भी है, अपने नवजात शिशु को देखा, तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गौएं दान देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है, तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को सर्व आभूषणों से मंडित गौएं दी जाती हैं। वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दान उत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गायें दान की। तो हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि वसुदेव जी का एक दूसरा नाम है आनक दुदुंदुबी। तो वसुदेव जी बहुत हैरान थे, आश्चर्यचकित थे कि उनका जो पुत्र है वो कैसा है, एक नॉर्मल, एक सामान्य बालक के समान नहीं, बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान अपने चतुर्भुज रूप में सभी अपने अलंकृत आभूषणों के साथ वो प्रकट हुए। और उनके हाथों में क्या था? अगर हम यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा,
उनके कैसा उनका शरीर का डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने हाथों में क्या धारण किया हुआ था, अपने शंख, चक्र, गधा, सॉरी गदा, इट इज गदा मतलब जो बलराम जी के पास भी होता है। तो शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प, तो ये 4 चीजें भगवान के हाथ में थी। और उनके क्या क्या और फीचर्स हैं, क्या क्या और चीजें हैं, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था और पीतांबर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जैसे मुकुट, जिसका मुकुट वैदुर्य मणि से अलंकृत था। तो कल की क्लास में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि कैसे भगवान के जो चिन्ह हैं अलग अलग, उनके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन एक फोटो के साथ समझाएंगे। ऑल राइट, तो आगे चलते हैं। उन्होंने मन ही मन बहुत सारे वसुदेव जी ने प्रसन्नता पूर्वक वो दान तो देना चाहते थे, क्योंकि लेकिन वो कंस के कारागार में बंदी थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को गायें कैसे दी, मन ही मन दी। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान हैं, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था, वह उसके तेज से दिदीप्यमान था। तब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबद्ध नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के घर में नहीं आ सकता। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणारव में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी प्रविष्ट हो गए। तो जो वसुदेव जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने अब 3 पुरुष अवतारों के बारे में बात की है। पहला कौन? आप महाविष्णु, यानी कि जिनका दूसरा नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। तो वो कहाँ पर लेटे हैं? कारणारव, अर्णव का मतलब सागर, कारण सागर में शयन करते हैं और उनसे उत्पन्न होते हैं सारे ब्रह्मांड, यानी कि उनके श्वास की प्रक्रिया से उनके शरीर के जो पोर्स हैं उसमें से अनंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो प्रत्येक ब्रह्मांड के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो हम एक काम करेंगे, कल आपको एक, जैसे हमने पिछले चैप्टर 2 में आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दिए थे, ऐसे ही फोटोग्राफ के साथ आपको इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल आपको इसके बारे में बताएंगे। फिर आपने क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया, और तो भगवान ने अपना क्षीरोदक्षाई रूप में विस्तार किया, तो भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप पर भी रहते हैं और भगवान सब अणु में, सब जीवों के हृदय में भी क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं। तो आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी प्रविष्ट हो गए। कौन? क्षीरोदक्षाई विष्णु। और क्षीरोदक्षाई विष्णु इस ब्रह्मांड में एक प्लैनेट श्वेत द्वीप पर भी रहते हैं। तो अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु के रूप में प्रकट हुए, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। तो कुशदेव जी क्या समझा रहे हैं? वो ये समझा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति या जो व्यक्तित्व जो इतने सारे यहाँ पर क्या पूछा है, कोई तर्क कर सकता है कि आप अपनी चितवन से मात्र समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति कर सकते हैं। यानी कि महाविष्णु या भगवान विष्णु सिर्फ अपने चितवन मात्र से केवल जो सोच मात्र से इतने बड़े ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर सकते हैं, इस दृश्य जगत को उत्पन्न कर सकते हैं। वो कैसे देवकी गर्भ के गर्भ में प्रकट हो जाएंगे? तो वो उसका आंसर दे रहे हैं, उसको उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार जो भौतिक तत्व है हमारे सृष्टि में, जितना भी चीजें हैं वो किससे बनी है? भौतिक सृष्टि में भौतिक तत्वों से बनी है। तो जिस प्रकार भौतिक शरीर बनता है, तो भौतिक शरीर भी इन 5 पंच महाभूत से बना है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये पांचों वस्तुएं इस बाहर भी हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि जो शरीर जब ग्रो करता है, यानी कि पुनः सृजित होता है, जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु वास्तविकता तो ये है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे तत्व बाहर ऑलरेडी हैं, लेकिन जब हम एक शरीर को देखते हैं, शरीर को, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे जो तत्व हैं ये पुनः फिर से क्रिएट हो रहे हैं। तो इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु के रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता। कभी भी सूर्य का प्रकाश सूर्य को नहीं ढक सकता, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो भौतिक प्रकृति है, ये भगवान की एक शक्ति है। तो वो भगवान को आच्छादित नहीं कर सकता, ढक नहीं सकता। ये तीनों गुण भगवान के ऊपर एक्ट नहीं कर सकते, लागू नहीं, उनको आच्छादित नहीं कर सकते। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा प्रतीत हो कि आप भौतिक शक्ति के अंदर आ गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो उससे आच्छादित हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं कि सपोज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तिहाड़ जेल में आकर देखना चाहता है कि यहाँ पे कैदी क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं। तो कैदी आपस में अगर बात करें तो ये कह सकते हैं, देखो ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये भी जेल में आए हैं, इनको भी जेल हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको किसी गुनाह के कारण जेल हुई है, उनको ये इस कारण से जेल में आना पड़ा क्योंकि वो जेल के नियम कानून उनके ऊपर तब भी नहीं लगेंगे, भले ही वो जेल में देख रहे हैं कि यहाँ पे कैदी क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ निरीक्षण करने आए हैं। तो जेल के नियम कानून उनके ऊपर लागू नहीं होंगे। उसी प्रकार से भगवान, अगर एक ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भौतिक शक्ति के भीतर आए हैं, लेकिन वो कोई भौतिक शक्ति के अधीन नहीं होते। वेदों का कथन है कि पर ब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फल स्वरूप
प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं। अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत प्रौढ़ नहीं है, प्रौढ़ माने कि बुद्धिमानी नहीं है और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सृजित है। तो आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान है। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उन्हीं की उपस्थिति के कारण ही है, उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हम परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीव शक्ति आत्मा भी उनसे ही उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण कर भी लेते हैं तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया। तो आज हमने यहीं तक पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बार बार एक ही बात को समझाने का अलग अलग ढंग से प्रयास कर रहे हैं हमको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो अलग अलग सिद्धांत के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भगवान इस सृष्टि में आते हैं तो वो तो केवल एक महापुरुष हैं, वो भी तो ये एक उन्होंने भी कुछ बड़े बड़े कार्य किए तो एक महापुरुष के समान ही है। इस भौतिक भगवान के जो क्रियाकलाप है उसमें कोई दिव्यता नहीं है, बस थोड़े बड़े बड़े जैसे हम सुपर हीरोज के बारे में बात करते हैं तो उसी प्रकार से कुछ उन्होंने बहुत विचित्र कार्य कर दिए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी तो प्रकृति के नियमों के अधीन है। तो इसी बात को बार बार श्रील प्रभुपाद जी बार बार अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान है वो प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं है, ना वो भौतिक परिस्थितियों के अधीन है। वो अपनी स्वेच्छा से इस जगत में अवतरित होते हैं और जितने भी भगवान के प्राकट्य होने से जितने भी उनके बारे में जो स्पेकुलेशंस हैं, जो गलत धारणाएं हैं, तो भगवान उस सब को ध्वस्त कर देते हैं। तो कृष्ण इसलिए अवतरित हुए और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया। तो कल हम इस चैप्टर को यहीं से आगे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक वीडियो शेयर करेंगे जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के सारे आंसर्स डिस्कस होंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।